ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला दिव्य ग्रंथ चल रहा है जिसमें हम 7वें मंत्र पर आ चुके हैं, जिसका कल निरूपण हुआ। इसका छप्पे बहुत अच्छा है, दोबारा लेते हैं। गुरु कहलावे कौन, उसे कैसे पहचाने, देवे हित उपदेश क्लेश हर गुरु सो जाने। योग्य शिष्य है कौन, युक्त लक्षण क्या उसके, शिष्य जानिए सो ही पूर्ण गुरु भक्ति जिसके। कठिन रोग है कौन ससाधो यह संसार है, क्या है उसकी औषधि करना सत्य विचार है। इस तरह से गुरु की महिमा बता रहे थे भगवान कि संसार दुख रूप है, इसलिए संसार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यही सच्चा हित है, और ऐसे हित का उपदेश जो करे वही सतगुरु है। सर्वोच्च हित शिष्य का यही है कि वह इस संसार रूपी दुख की अत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति अपने स्वरूप को जान जाए। अब व्याख्या लेते हैं। नामधारी कंठी बंधन मात्र में ही गुरुत्व की सिद्धि मानने वाले स्वार्थी साधुओं से कभी कल्याण होना संभव नहीं है। ऐसे गुरु अनेक प्रकार की कामनाओं से भरे हुए होते हैं, वेद मार्ग की मर्यादा शून्य होते हैं, जगत को सत्य कहने वाले स्त्री लंपट को सच्चे मुमुक्षु बकरी के गले में लगे हुए स्तन के समान मिथ्या समझते हैं। ऐसे गुरु अपना और शिष्य दोनों का नाश कराने वाले हैं। वे गुरु नहीं हैं, गुरु के वेश में पक्के ठग हैं, जिनसे लौकिक हित तो हो नहीं सकता, वे परमार्थिक हित का उपदेश किस प्रकार दे सकते हैं। जब वे स्वयं ही अज्ञान की मूर्ति हैं, तब ज्ञान प्रकाश किस प्रकार करें। ऊपर के मंत्र में हित उपदेश को कहने से ऐसे गुरुओं का त्याग बताया है। योग वासिष्ठ में ऐसे गुरुओं की गति विषय में लिखा है कि अज्ञानी गुरु जब देह त्यागता है तब कुत्ता होता है और शिष्य उसका कलीला होता है, क्योंकि उसने शिष्य को असत्य उपदेश करके उसका धन हरण किया है। इसलिए कलीला होकर उसके शरीर में चिपटकर रुधिर चूसता है। पीछे गुरु वृक्ष होता है और शिष्य वागोल होकर उसमें चिपटता है। जो विषयों का त्याग कराने वाला है वही सच्चा गुरु है। जो विषयों का त्याग कराने वाला है वही सच्चा गुरु है। लोभ रहित ज्ञान मूर्ति और विषयों का त्यागी शिष्य को मोक्ष का जो उपदेश करता है वही गुरु है। संस्कृत, प्राकृत, गद्य और पद्य
वाक्यों से अथवा देश भाषा से जो उपदेश करता है सो शिष्य की शंकाओं का भली प्रकार समाधान करता है। जो शास्त्र और अनुभव संपन्न है, जो शुभ स्वभाव का है, वही गुरु है। ऐसे ज्ञानियों में वासना नहीं होती, किसी के सहारे से नहीं टिकते और राग द्वेष रहित होते हैं। जैसा प्रारब्ध होता है उसी प्रकार की चेष्टा करने वाले होते हैं। उनको किसी प्रकार किसी स्थान पर जाने की इच्छा नहीं होती। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से पृथ्वी पर गिर कर जहाँ वायु ले जाती है वहीं जाता है, इसी प्रकार प्रारब्ध वायु जिस दिशा में ले जाता है वहाँ ही जाते हैं। मान रहित, कामना रहित और क्रोध रहित सतगुरु होते हैं। जो गुरु की भक्ति करता है वह शिष्य है। जो ज्ञान के अधिकारी के लक्षणों से युक्त है वह शिष्य है। तत्व उपदेश ग्रहण करने की शक्ति वाला जो है वह शिष्य है। उपदेश के अनुसार मन, वाणी और काया से वर्तने वाला है और जैसी ईश्वर में भक्ति है ऐसी ही भक्ति गुरु में रखने वाला जो है वही शिष्य कहलाता है। शास्त्रों में गुरु महिमा कथन इस प्रकार की है। अब गुरु की महिमा बताएंगे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही पर ब्रह्म है। इसकी व्याख्या के लिए कल का सत्संग। ओम शांति शांति शांति।